नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि सत्य पर आधारित है। तो सभी लोग जानते हैं कि नवरात्र 2 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। तो कई लोग साबूदाना खा लेते हैं, तो ज़रा बच के रहे और कुछ खाएं। विदेशी ज़मीन की देन साबूदाना खाने से व्रत उपवास टूट जाते हैं। साबूदाना मूल रूप से पूर्वी अफ्रीका का पौधा है। साबूदाने विदेशी ज़मीन की देन है। विदेशियों ने भारतीयों के व्रत उपवास को तोड़ने के लिए साबूदाना को भारत में पैदा करवाया। साबूदाना खाने से पाचन तंत्र बिगड़ता है, लीवर किडनी पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए भूलकर भी साबूदाने का प्रयोग ना करें। साबूदाना टैपियोका नामक स्टार्च से बनाया जाता है। जब साबूदाने को बनाया जाता है तो सबसे टैपियोका के गुदे को निकालकर किसी बड़े टैंकों में डाल लेते हैं। फिर कई दिनों तक उसे सड़ाते हैं। फिर उसमें लगातार केमिकल वाला पानी डाला जाता है। फिर कई तरह के केमिकल डालते हैं जो शरीर के लिए नुकसान पहुंचाता है। इसे सुखाने के बाद इन पर ग्लूकोज और स्टार्च से बने पाउडर की इस पर पॉलिश की जाती है। इसके बाद साबूदाना बनकर तैयार हो जाता है। साबूदाना छोटे छोटे मोती की तरह सफ़ेद और गोल होता है। भारत में यह कसावा टैपियोको की जड़ों से व अन्य अफ्रीका देशों से सैगो पाम नामक पेड़ के तने के गुदे से बनता है। सागो ताड़ की तरह का एक पौधा होता है। भारत में साबूदाना केवल टैपियोका की जड़ से बनाया जाता है, जिसे कसावा कहते हैं। भारत में साबूदाना का उत्पादन सबसे पहले तमिलनाडु के सेलम में हुआ था। मतलब कहने का अर्थ ये है, जैसे कि है ये कांदा टाइप होता है, तो लेकिन इसका जो बनाने का प्रोसेस है वो बहुत ही गंदा है। इसको सुखाया जाता है तो रोडों में सुखा देते हैं, जिससे कि बहुत गंदगी आ जाती है, और बड़े बड़े टैंकों में डाल के इसको जब सड़ाते हैं तो बहुत सारे कीटाणु गिर जाते हैं। तो इस कारण भी अशुद्धियाँ आ जाती है। और केमिकल तो अशुद्धि है ही, क्योंकि केमिकल आप उपवास क्यों रहते हैं? क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें खाएं। लेकिन होता क्या है, केमिकल तो व्रत तोड़ देगा ना। क्योंकि आप उपवास में क्या खा सकते हैं? फल खा सकते हैं, या सिंघाड़े का हलवा बना के खाइए, सबसे अच्छा। भले थोड़ा महंगा है, लेकिन आप में शुद्धता बने रहेगी। मैं खुद एकादशी का व्रत करता हूँ, तो मैं सिंघाड़ा लेके आता हूँ, खड़ा वाला सिंघाड़ा। उसको फिर धो के सुखाता हूँ, फिर उसको कूटता हूँ, फिर उसको मशीन में चलाता हूँ। मशीन में फिर उसको छान के और जो बचे हुए हैं उनको फिर मिक्सी में चला के फिर उसके बाद उसका हलवा बना के खाते हैं। तो उसको घी में तला जाता है, जो पाउडर बनता है, और फिर दूध डाल के बनाते हैं, और इसमें गुड़ डलता है या शक्कर डाल सकते हैं। तो ये है प्रोसेस। तो जैसा आप शुद्ध खाएंगे वैसा आपके शरीर में शुद्धता दिखेगी और व्रत का भी फल होगा। आगे वीडियो में देखिए कैसे बनता है प्रोसेस। भारत में कसावा का क्षेत्र लगभग 2.4 लाख हेक्टेयर और उत्पादन लगभग 51 लाख टन है। जिससे कि कीड़े मकोड़े पड़ सकते हैं रोड में। कुल उत्पादन में 58% के योगदान और क्षेत्र में 52% हिस्सेदारी के साथ तमिलनाडु देश का अग्रणी कसावा उत्पादक है। लगभग 32% क्षेत्र और 35% योगदान के साथ केरल का दूसरा स्थान है। दक्षिण के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अलावा मध्य भारत, उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कसावा की खेती की जाती है।
वैश्विक स्तर पर अपने उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका के अलावा मध्य अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, अफ्रीका और अनेक एशियाई देशों में भी कसावा की खेती प्रचलित है। कंदों से स्टार्च निकालने की तकनीक सरल है, परंतु इसकी कुछ मूल प्रक्रियाएं हैं, जैसे कंदों की धुलाई, छिलाई, छिले हुए कंदों की धुलाई, कंदों की सफाई, छंटाई, पुनः सफाई और कंदों को मसल कर सुखाना। इन प्रक्रियाओं में मशीनों और उपकरणों का उपयोग उत्पादन के स्तर और प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण पर निर्भर करता है। कंदों की लुगदी को छानकर रेशे अलग कर दिए जाते हैं। प्राप्त स्टार्च को जलाशयों में डालते हैं, स्टार्च नीचे बैठ जाता है, पानी अलग कर देते हैं, नम स्टार्च को निकालकर धूप में सुखाते हैं। आधुनिक औद्योगिक इकाइयों में कन्वेयर बेल्ट्स, स्वचालित क्रशिंग मशीन, फिल्टर्स आदि के द्वारा अनेक प्रक्रियाएं कुशलतापूर्वक की जाती हैं। लुगदी नुमा स्टार्च से सीविंग सेक्शन में साबूदाना के दाने बनाए जाते हैं। दानों को पकाकर या भाप देकर धूप में सुखाया जाता है। बाजार की मांग के अनुसार अलग अलग छन्नियों से अलग अलग आकार के दाने बनाए जाते हैं। ताजे कंदों के भार के लगभग 25% के बराबर साबूदाना प्राप्त होता है। बाजार में बेहतर दाम के लिए पैकिंग और मार्केटिंग से पहले साबूदाना को पॉलिश करके चमकाया जाता है। पहले 1974 में हम ये सारा काम हाथ से करते थे। धीरे धीरे सभी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण किया गया। पहले दिन भर में केवल 25 से 30 बैग बन पाते थे। अब ऑटो साइजिंग, ऑटो रोस्टर, ऑटो ड्रायर आदि से प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाया गया है। हम हर दिन 300 से 350 बैग तैयार करते हैं। अपनी शुद्ध संरचना के कारण कसावा के स्टार्च को आलू या मक्का के स्टार्च से बेहतर माना जाता है। कसावा के स्टार्च में प्रोटीन और लिपिड जैसे गैर स्टार्ची तत्व लगभग नहीं पाए जाते और इसका निष्कर्षण भी सीधा सरल है।